हरे कृष्ण प्रभु जी दंड। हरे कृष्ण माता जी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। श्रवणतां स्वकथः कृष्ण पुण्यश्रवण कीर्तनः हृदयन्तस्थो हि अभद्राणि विधुनोति सुहृत् सताम्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्ता वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा। सभी का स्वागत है प्रातःकालीन श्रीमद् भागवतम के सत्र में। और हम जो है कल जो है 9.41 और 42 को किया था हमने कल। तो एक बार फटाफट रिवीजन कर लेते हैं हम लोग 41 और 42 में क्या कहते हैं। तो भीष्म देव मरणासन में है। भीष्म देव जो है वो शरशैया पे लेटे हुए हैं। अंत काल में उनका समय आ गया है प्राण छोड़ने का। और उन्होंने कृष्ण का दर्शन किया, जो कृष्ण उनके सामने खड़े हैं। सारे पांडव उनके सामने खड़े हुए हैं। अनेक अनेक ऋषि मुनि खड़े हुए हैं, भी वशिष्ठ आए हुए हैं, है ना। और कक्षीवान आए हुए हैं, वेद व्यास आए हुए हैं, इवन सूत गोस्वामी आए हुए हैं, नारद जी आए हुए हैं, देवता आए हुए हैं काफी सारे। तो इस प्रकार अनेक अनेक ऋषियां आए हैं, अनेक अनेक देवता आए हैं उनकी वाणी सुनने के लिए। तो उन्होंने पहले तो युधिष्ठिर को अलग अलग प्रकार के धर्मों का वर्णन किया, है ना। स्त्री धर्म, भागवत धर्म, मोक्ष धर्म, दान धर्म, राज धर्म और चार पुरुषार्थ का वर्णन किया। धर्म अर्थ काम मोक्ष। और अनेक चारों वर्णों और आश्रमों के कर्तव्यों का उनको उन्होंने व्याख्यान की। फिर उसके बाद उन्होंने अब अपनी मति को कृष्ण में लगा दिया और कृष्ण की स्तुति की। कृष्ण के रूप का वर्णन किया, कृष्ण के गुणों का वर्णन किया, किस प्रकार कृष्ण युद्ध स्थल में अपने प्रिय भक्त अर्जुन की रक्षा कर रहे हैं पार्थ सारथी के रूप में। तो इस प्रकार भगवान ने अपने जो है भक्तों की युद्ध स्थल में रक्षा करी। उन्होंने इतनी रक्षा करी, इतना श्रम किया कि उनके मुखमंडल से पसीना निकल रहा है, उनके बाल जो हैं धूल में हवा में उड़ रहे हैं। सब वर्णन किया भीष्म देव ने। किस प्रकार राजसूय यज्ञ में अनेक अनेक ऋषियों के सामने कृष्ण को ही जो है अग्र पूजा के लिए स्थापित किया गया युधिष्ठिर महाराज के राजसूय यज्ञ में। सभी ने एक मत से स्वीकार किया, हाँ कृष्ण को ही राजसूय यज्ञ में सबके सामने पूजना चाहिए। अग्र पूज मतलब सबसे ऊपर कौन है, भगवान को स्थापित किया कि कृष्ण भगवान है। तो इस प्रकार वह कृष्ण मेरे सामने खड़े हैं कहते हैं। फिर गोपियों का वर्णन करते हैं वो, है ना। गोपियों के साथ आदान प्रदान करते हैं कि अपने चार गुण गोपियों को वो दे देते, कौन से, ललित गति, ललित विलास, वल गुहास और प्रणय निरीक्षण, है ना। ये चार गुण वो अपने स्वयं के गोपियों को दे देते हैं भगवान। और गोपियां उसको पाके सम्मानित हो जाती हैं, अपने आप को जो है बहुत ज्यादा भूल जाती है, अपना स्वभाव, अपनी प्रकृति मगन, प्रकृति अपनी भूल के कृष्ण के स्वभाव को प्राप्त करके कृष्ण जैसी हो जाती है। तो ऐसे कृष्ण का वर्णन किया और कहा कि रतिर ममस्तु, मेरी रति जो है ना कृष्ण में लगी रहे, है ना। क्या कहते हैं, त्रिभुवन कमनम तमाल वर्णम रविकर गौर वरम वरम ददाने, है ना। वपुरलक कुलावृताननाब्जम विजय सखे रतिरस्तु में नवध्या। अवध मेरी मति जो है ना भगवान में लगी रहे, न वध्या, जिसका वध कभी ना हो, ऐसी मति कृष्ण में मेरी लगी रहे। इतने सुंदर कृष्ण। तो लास्ट के दो श्लोक में 41 और 42
इसमें चर्चा करते हैं। 41 में कहते हैं, महाराज युधिष्ठिर द्वारा संपन्न राजसू यज्ञ में विश्व के सभी महापुरुषों, राजाओं तथा विद्वानों की एक महान सभा हुई थी, और उस सभा में सब ने श्री कृष्ण की पूजा परम पूज्य भगवान के रूप में की थी। यह सब मेरे आंखों के सामने हुआ और मैंने इस घटना को स्मरण रखा, जिससे मेरा मन भगवान में लगा रहे। भगवान की सारी लीलाओं को स्मरण में रखना चाहिए। ये ये बहुत जरूरी है ना। हमने पढ़ा है श्रीमद् भागवतम में, वर्णाश्रम धर्म में क्या होता है ना। तस्मात् एकेन मनसा भगवान सात्वताम पति, श्रोतव्यस् कीर्तितव्यस्य ध्येयस्य पूज्यस्य नित्यदा। जो भी वर्णाश्रम धर्म का फॉलो कर रहा है, अपने अपने घरों में अपने अपने काम कर रहा है, उनको साथ ही साथ क्या करना चाहिए, एक मन से कृष्ण की पूजा करनी चाहिए। तस्मात् एकेन मनसा भगवान सात्वताम पति, भगवान की जो है ना एक ही मन से क्या करना चाहिए, श्रोतव्यस्य कीर्तितव्यस्य ध्येयस्य पूज्यस्य नित्यदा। रोज श्रवण करना चाहिए, रोज उनका कीर्तन करना चाहिए, नाम जप करना चाहिए, ध्यान करना चाहिए और पूजा करनी चाहिए। भगवान जो घर में फोटोग्राफ हो या विग्रह हो, जो भी हो, उसकी पूजा करनी चाहिए। तो ये सभी जो वर्ण आश्रम धर्म में घुसे हुए हैं, जो अपने गृहस्थ आश्रम में हैं, उनको ये 4 रोज करने चाहिए, नित्यदा रोज करना चाहिए, है ना। तभी जाके हम अपने लक्ष्य को हासिल कर पाएंगे, तभी हम ऐसा हो पाएगा कि हमारे अंत काल में भगवान का स्मरण हो पाएगा। क्योंकि अंत काल में अगर भगवान का स्मरण होगा, तभी हम अगली जो है ना भगवान के साथ अपनी अगला जो है जीवन भगवान के साथ बिता पाएंगे। ठीक है, तो 42 नंबर श्लोक में कहते हैं कि अब मैं पूर्ण पूर्ण एकाग्रता से एक ईश्वर भगवान श्री कृष्ण का ध्यान कर सकता हूँ, जो इस समय मेरे सामने उपस्थित हैं। क्योंकि अब मैं प्रत्येक के हृदय में, यहाँ तक के मनोधर्मियों के हृदय में भी रहने वाले उनके प्रति द्वैत के कुधारणाओं को पार कर चुका हूँ। वे सबके हृदय में रहते हैं, भले ही सूर्य के भिन्न भिन्न प्रकार से अनुभव किया जाए, किंतु सूर्य तो एक ही होता है। तो जिस प्रकार सूर्य हर व्यक्ति को अलग अलग दिखता है, कोई घर के अंदर से देखता है, कोई बीच मैदान में देखता है, कोई झाड़ियों के नीचे से देखता है, कोई प्रतिबिंब में देखता है ना, रिफ्लेक्शंस में देखता है, कोई जो है राजस्थान में बैठ के देख रहा है, कोई हिमालय में बैठ के देख रहा है, कोई बादलों के नीचे, बारिश के नीचे सूर्य को नहीं देख पा रहा है, लेकिन थोड़ा थोड़ा देख रहा है। तो इस प्रकार से सब अलग अलग दृष्टि से सूर्य को देखते हैं। सबकी नजर में सूर्य अलग अलग दिखता है, लेकिन सूर्य होता एक ही है। कोई रात को सूर्य को देख नहीं पाता है, इसका मतलब ये नहीं है कि सूर्य गायब हो गया। सूर्य है वहीं पे ही, लेकिन आप नहीं देख पा रहे हो। सूर्य तो है, सूर्य एक ही है और भिन्न भिन्न नहीं है। किसी को बहुत ज्यादा तेज दिखता है सूरज, किसी को बहुत अच्छा बढ़िया मीठी मीठी धूप आ रही है। तो सबके लिए सूर्य एक ही है, लेकिन अपनी अपनी स्वभाव, अपनी अपनी स्थिति के अनुसार व्यक्ति को सूर्य का अलग अलग जो है दृष्टि होती है, अनुभव होता है। ठीक है, तो इस प्रकार भीष्म पितामह कह रहे हैं कि मुझे भी अब ये ज्ञान हो गया है कि कृष्ण वही हैं जो मेरे सामने खड़े हैं, और वो सभी के हृदय में है। नंद बाबा के भी हृदय में है। नंद बाबा को कैसे आह्लाद देने वाले हैं, लाला के रूप में। वो उनकी चप्पल उठा उठा के अपने सर में लाते हैं। गोपियों को कैसे आनंद प्रदान करते हैं, उनकी मटकियां फोड़ते हैं, उनके साथ लीलाएं करते हैं, उनके साथ रास लीला करते हैं, है ना। इस प्रकार गोपियों के हृदय में श्याम सुंदर के रूप में है। और जो है अनेक अनेक, जैसे कंस है, कंस के हृदय में कैसे हैं, एक यम के रूप में, यमराज के रूप में, काल के रूप में उनके सामने खड़े हो जाते हैं वो। तो सबके सामने अलग अलग रूप में रहते हैं, लेकिन वो कृष्ण एक ही हैं। और अब मैं अपना स्मरण, अपना ध्यान उन्हीं कृष्ण के चरणों में लगाऊंगा, और मैं धीरे धीरे अपने प्राण छोड़ूंगा। तो इस प्रकार भीष्म ने अपने प्राण धीरे धीरे त्यागे। तो हम आज आगे बढ़ेंगे 43 और 44 में, देखते हैं क्या कह रहे हैं। तो अब भीष्म स्तुति यहाँ पे कंप्लीट हो गई है। 11 श्लोकों में भीष्म स्तुति का वर्णन आया है, तो हमने 11 के 11 पढ़ लिए हैं। आज हम आगे की चर्चा करते हैं। सूत गोस्वामी कुछ कहते हैं। क्लियर है? क्लियर है? जी प्रभु। सूत उवाच
सूत उवाच कृष्ण एवं भगवती कृष्ण कृष्ण एवं भगवती मनोवाग दृष्टिवृत्तिभिः मनोवागदृष्टिवृत्तिभिः आत्मन्यात्मन आवेश्य आत्मन्यात्मानमावेश्य सोऽन्त श्वास उपारमत। स्वन्तः श्वास उपारमत। सूत उवाच सूत उवाच कृष्ण एवं भगवती कृष्ण एवं भगवती मनोवागदृष्टिवृत्तिभिः मनोवागदृष्टिवृत्तिभिः आत्मन्यात्मानम् आवेश्य आत्मानम् आवेश्य अन्तः श्वास उपारमत्। सोऽन्तः श्वास उपारमत्। सुतवाच सूत उवाच कृष्ण एवं भगवती कृष्ण एवं भगवती मनोवागदृष्टिवृत्तिभिः मनोवागदृष्टिवृत्तिभिः आत्म अन्यात्मानम् आवेश्य आत्मन्यात्मानम् आवेश्य सोऽन्तः श्वास उपारमत् सूतः श्वास उपारमत्। सूत उवाच सूत सूत उवाच कृष्णेवं भगवती मना कृष्ण एवं भगवती वाक् दृष्टिवतभियात्मनि मनोवागदृष्टिवृत्तिभिः sorry, आत्मनि आत्मानमावेश्य आत्मनि आत्मानम् आवेश्य स अन्तःश्वासे उपारमत् सोऽन्तः श्वास उपारमत्। हरे कृष्ण। अनुवाद। सूत गोस्वामी श्री सूत गोस्वामी ने कहा, इस प्रकार भीष्म देव ने मन, वाणी, दृष्टि तथा कार्यों से अपने आप को परमात्मा अर्थात पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण में लीन कर दिया और शांत हो गए तथा उनकी श्वास रुक गई। ओम अज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिय वाञ्छाकल्पतरोभस्य कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा। तो यहाँ पे बहुत ही सुंदर श्लोक है। सूत गोस्वामी अब बता रहे हैं कि कृष्ण एवं भगवती, कृष्ण मतलब भगवान स्वयं और भगवती भी भगवान ही है।
कृष्ण एवं मतलब एकमात्र कृष्ण ही जो परमात्मा रूप में है, चाहे किसी भी रूप में क्यों ना हो, एक ही कृष्ण। वहां पे उनके साथ क्या किया भीष्म ने? मनोवाग दृष्टि वृत्ति भी, मन से, वाग मीन्स वाणी से, और दृष्टि मीन्स अपनी आंखों से देखना जो है, ये तीनों की जो वृत्तियां हैं, वृत्ति मीन्स जो कार्य, जो आंख कार्य करती है, जो मन कार्य करती है, और जो वाणी कार्य करती है, ये तीनों की वृत्तियों को, कार्यों को क्या किया भीष्म पितामह ने? आत्मन आत्मन आवेश्य, आत्मनि मतलब परमात्मा में, और आत्मन मीन्स खुद को, इन तीनों के कार्यों को, आवेश्य मीन्स आवेशित कर दिया पूर्ण रूप से। अब उनके अंदर जो है ये तीनों का कोई वृत्ति नहीं है। अब ये तीनों, मन हो, वाणी हो, चाहे दृष्टि हो, अब कहीं और नहीं लग रही है, केवल और केवल कृष्ण में उन्होंने अपनी वृत्तियों को समर्पित कर दिया, आवेशित कर दिया, ध्यान केंद्रित कर दिया, है ना। और क्या कह रहे हैं? सो अंतः श्वास उपारमथ, उस समय फिर ऐसा करने से उन्होंने अपनी सांस को रोक दिया और वो शांत हो गए, मतलब समाधिस्थ हो गए। तो ये भीष्म का जो अंत काल, जैसे हमने देखा, उन्होंने, भीष्म ने स्तुतियां करी केवल कृष्ण की, 12-11 श्लोकों में उन्होंने स्तुतियां करी। उसके बाद क्या किया? अब उसके पहले तो उन्होंने काफी बोला, ज्ञान धर्म इधर उधर का चर्चा की, युधिष्ठिर का संताप दूर किया, लेकिन धीरे से फिर उन्होंने अपने मन को केंद्रित किया कृष्ण में, और अब जब पूर्ण रूप से समाधिस्थ हो गए हैं, तब उन्होंने अपनी श्वास को रोक दिया। तो मैं बता दूं, भीष्म को इच्छा मृत्यु का वरदान था, तो वो जब चाहते थे तब उनकी प्राण निकलते बाहर। तो उन्होंने इस समय, जब उनका मन पूर्ण रूप से भगवान में केंद्रित हो गया, वचन से और वाणी से पूर्ण रूप से समर्पित हो गए, समाधिस्थ हो गए, उस समय उन्होंने अपने सांस को रोका। ये हमारे साथ नहीं होता, हमारी सांस कब छूटेगी हमको मालूम नहीं है, लेकिन भीष्म के साथ ऐसा था कि उनको इच्छा मृत्यु का वरदान था। तो हमारे को जो है ना, हर पल भगवान का स्मरण करना चाहिए। तो इसमें 3 चीजें कही गई है, मन और वाणी और जो है दृष्टि, है ना। जहाँ हमारी वृत्ति लगती है, मन वहीं लगता है। जहाँ हमारी दृष्टि जाती है, मन वहाँ लगता है कि नहीं है। टीवी में हीरो हीरोइन को देखते हैं तो मन लगता है कि नहीं, अरे वाह कितना अच्छा है, बढ़िया मजे कर रहे हैं, है ना। जो ऐड देखेंगे, जो भी तस्वीर देखेंगे, जो भी सोशल मीडिया में के बारे में, खाने के बारे में देखेंगे या पहनने के बारे में देखेंगे, मन भी वहां लगता है फिर, है ना। ध्यायते विषय पुंसां संगस्ते उपजायते, वहीं पे ही मन लगेगा। जो विषय का चिंतन करते रहेंगे ना, बार 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 बार, वहां पे मन लगता है हमारा। तो मन के बिना व्यक्ति कोई कार्य नहीं कर सकता। क्या आंखें देख रही हैं? कई बार हम देखते हैं कि टीवी तो चल रही है, आंख भी खुली है, आंख भी टीवी के ऊपर दृष्टि डाल के बैठी है, लेकिन पता ही नहीं पड़ता है कि क्या हुआ। फिर पूछना पड़ता है, अरे अरे क्या बोला यार, मैं सुना नहीं, क्या हुआ अभी, मैं ध्यान नहीं दिया। ध्यान नहीं दिया मतलब क्या? मन आपका वहां पे नहीं था। जब तक हमारी मन हमारी वाणी के साथ नहीं होगा, हमारी इंद्रियों के साथ नहीं होगा, तब तक वो इंद्रियां वहां रह के भी कार्य नहीं कर पाएंगी, है ना। अगर हम कहीं सपोज करो जा रहे हैं, कई बार हम देखते हैं रोड में भी जाते हैं, ध्यान ही नहीं देते बोर्डों में, इधर उधर कहीं ध्यान नहीं, कहीं अपने ही जो है गाने चल रहे हैं वहां पे ध्यान चल रहा है और गलत रास्ते में आ गया। तो बोले गलत रास्ते क्यों आ गए? अरे बोले प्रभु जी ध्यान ही नहीं रहा, मेरा ध्यान तो केवल गाने में था। इस प्रकार हम देखते हैं, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। हमारी क्लास में ही लोग बैठेंगे और सुनेंगे भी, देखेंगे भी, लेकिन उनका ध्यान नहीं रहेगा तो कुछ समझ में नहीं आएगा। फिर बोलेंगे प्रभु जी आपने क्या बोला था, मैं सुना नहीं। अरे क्यों नहीं सुना, आपने तो ऑन था, कान भी चालू थे आपके। तो मन नहीं था। मन कहाँ चला गया था? मन कहीं और चला गया था, घर में चला गया था, है ना, मोटर में चला गया था, खाने में चला गया था, बच्चे में चला गया था, टिफिन में चला गया था, झाड़ू पोछे में चला गया था। तो जितना हम एकाग्रचित्त होके बैठेंगे, उतना ज्यादा श्रवण होगा,
उतना ज्यादा मन उस वृत्ति में लगा रहेगा तो वो ग्रहण कर पाएंगे, अदरवाइज हम ग्रहण नहीं कर पाएंगे। अगर हम सोच रहे हैं कि हम श्रीमद् भागवतम की कक्षा में बैठे हैं और साथ साथ अन्य कार्य भी कर लेंगे तो ठीक है, सुन तो लोगे लेकिन स्मरण नहीं कर पाओगे, ध्यान नहीं रहेगा, याद नहीं रहेगा कि क्या बोला गया था। आज ही पूछ लूं मैं कि कल जो हमने चर्चा करी थी, कृष्ण ने कौन से 4 गुणों का आदान प्रदान किया था, तो सारे के सारे भक्त बता ही नहीं पाएंगे। किसको किसको याद है 4 गुणों का, कौन से 4 गुण थे जो कृष्ण ने अपनी गोपियों के साथ आदान प्रदान किए थे? हैंड रेस करिए, किसको याद है बताइए। देखना नहीं है, बिना देखे बता बिना देखे बता रहे, केवल 2 लोग। हरी बोल। अभी जबकि मैंने रिवीजन में भी बताया कि 4 गुण का आदान प्रदान करते हैं कृष्ण गोपियों के साथ, तो देखो इतने सारे लोग होने के बाद भी अभी केवल 3 ही लोग हैं जिनको ये याद है। क्यों नहीं याद है? क्योंकि मन नहीं है ना, मन को लगाना बहुत ज्यादा जरूरी। नहीं नहीं, और बढ़ते जा रहे हैं। यस, ठीक है। तो सुमति माता जी आप बताइए एक बार, कौन से 4 गुण हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु। हैं? ललित कला, ललित विलास, वल्गुहास, प्रणय निरीक्षण। बहुत सुंदर। ललित गति है, ललित गति, ललित विलास। मीनिंग नहीं पता, ठीक है, तो अब मीनिंग के लिए भी हम पूछ लेते हैं। कल्पना माता जी आप ही बता दीजिए मीनिंग क्या है। कल्पना माता जी सुन पा रही हैं? मैंने कहा नाम मालूम है प्रभु जी। अच्छा ललित गति, ललित विलास, बाल गुहास और प्राणा निरीक्षण। बाकी अंदर क्या वो नहीं याद है। ठीक है, ठीक है। कृष्ण चंद्रिका माता जी आप बताइए। सुन पा रही है माता जी? कृष्ण चंद्रिका माता जी आपका म्यूट है। जवाब नहीं आ रहा। ठीक है, सुमति माता जी आप ही बता दीजिए। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी। बताइए। जी जी बताइए माता। मैं बहुत अच्छे से नहीं बता पाऊंगी प्रभु। हाँ बस 2 लाइन तो बतानी, और क्या। हरि बोल। लगता बता रही है माता जी कि नहीं? नहीं प्रभु जी, मैं नहीं बताऊंगी। अच्छा आप नहीं बता रही है, चलो ठीक है। सुमित्रा माता जी आप बताइए। जी प्रभु जी, हरे कृष्ण प्रभु जी, सादर प्रणाम प्रभु जी। ललित विलास में आपने बताया था कि गोपियों को अपने वश में करने के लिए बांसुरी बजाना, जैसे मोहित करने के लिए बांसुरी बजाना। और ललित 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 गति में नहीं, प्रणय 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 निरीक्षण में भगवान मुस्कुराहट से, अपने मुस्कुराहट से सभी गोपियों को आकर्षित करते हैं। गलत है क्या? और प्रणय थोड़ा में सा आकर्षित। देखिए मैं बता रहा हूँ, चलिए कोई बात नहीं, मैं बता रहा हूँ। आपने ये ऐसा चलिए तप्त वल्गुहास कांचनी मत। में हाँ जी बोलिए प्रभु, बोलिए, वल्गुहास में क्या क्या? वल्गुहास में भगवान अपने गोपियों को अपने गुण गुण और क्या दे देते हैं अपने अपने गुण दे देते हैं ना प्रभु जी। ठीक है, तप्त कांचनी माता जी आप बताइए। जी प्रभु जी, हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। मेरा वही हाल है, मैं काम करते करते सुनती हूँ, जितना याद है बताती हूँ।
ललित गति में हाँ, भगवान जो है नृत्य करने की क्षमता देते हैं सब, जैसे भगवान नृत्य करते हैं वैसे ही गोपियां भी नृत्य करती है। ललित विलास में भगवान के विरह में जब गोपियां रहती हैं तो उनका ही वो करती हैं, मतलब भगवान ऐसे ऐसे हमारे साथ लीलाएं करती थी तो गोपियां, एक गोपी कृष्ण बनती है, बाकी गोपियां फिर उनको कृष्ण मान के उनके साथ वैसे ही विहार करती है। और प्रणय हास्य में भगवान जैसे मुस्कुराते अपनी मुस्कान से मोहित करते हैं। और एक क्या था, ललित विलास, प्रणय निरीक्षण में प्रेम का आदान प्रदान से रिलेटेड कुछ था प्रभु जी, कुछ अच्छे से याद नहीं है, इतना याद है। हरे कृष्णा। ठीक है। हरे कृष्ण, गजब हो गया बेचारा। तो ऐसे सुनेंगे तो कैसे काम चलेगा। ठीक है। ललित गति मीन्स भगवान की चाल, भगवान के नृत्य करने की शैली जो वो गोपियों को प्रदान करते हैं। ललित विलास, है ना, ललित विलास मीन्स ऐसे कार्य जिससे भगवान गोपियों को वश में करते हैं, ऐसे कर्म, ऐसी जो है लीलाएं जो सबको आकर्षित कर देती हैं, वश में करने के लिए भगवान जो करते हैं वो होती हैं ललित विलास। ठीक है, जिसमें जैसे हम माखन चोरी लीला हो गई, ऐसे कृत्य हो गए भगवान के जो सबको आकर्षित करते हैं, उसको कहते हैं ललित विलास। ठीक है, मजाक मजाक जैसे चुटकुले भी करते होंगे भगवान, छेड़ते होंगे, ये सारी चीजें ललित विलास में आती हैं। और वल्गुहास मीन्स भगवान की मुस्कान, हास, हास है ना, हास मीन्स हंसना, तो भगवान की मीठी मीठी मुस्कान जो है सबको आकर्षित करती है, उसको कहते हैं वल्गुहास। और प्रणय निरीक्षण मीन्स ऐसे जो इशारे होते हैं जो किसी को अटेंशन देने के लिए दिए जाते हैं, वो होते हैं प्रणय निरीक्षण। किसी को हम स्पेशल, हम अपनी आंखों से, कभी अपने चेहरे से, कभी अपने हाथों से किसी को स्पेशल फील कराते हैं ना, उसको कहा जाता है प्रणय निरीक्षण। इस तरह के इशारे, इस तरह की कृत्य, इस तरह के एक्शंस जिससे कोई अपने आप को प्रिविलेज्ड फील करे, वाह मेरा कितना प्रभु आपने मान रख दिया, आपने कितना मेरे साथ आदान प्रदान किया, इस प्रकार का जो एक्शंस होते हैं इसको कहते हैं प्रणय निरीक्षण। तो ये 4 गुण भगवान अपने गोपियों को दे देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कह रहे हैं जब तक मन वृत्ति लगेगी नहीं तब तक समझ में नहीं आएगा कि क्या हो रहा है। जहाँ मन लगता है वहीं बेसिकली देखिए क्या होता है, कहते हैं ना, अरे मन नहीं लगता मेरा मंदिर में, मेरा यहाँ मन नहीं लगता, तो उसके लिए क्या कहते हैं, वहां पे आप अपनी कर्मेंद्रियां लगाओ। जहां हमारी इंद्रियां लगती हैं धीरे धीरे मन भी वहां पे लगता है। सपोज करो कोई अगर, है ना, व्यापारी है, ठीक है, व्यापारी अपने काम में ध्यान देता है, बाकी जगह ध्यान नहीं देता, लेकिन अगर उसके धन को लगा दोगे मंदिर में तो फिर उसका मन मंदिर में लगेगा। अरे मेरा पैसा लगा, मंदिर बन रहा है कि नहीं ठीक से, मेरे पैसे का उपयोग हो रहा है कि नहीं, गलत चीज तो नहीं लगा रहे हैं, देखते हैं जाके, देखो भाई गलत यूज नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि उसका मन पैसे में था, तो जहां पैसा लगेगा वहां मन भी चला जाएगा पीछे पीछे, है कि नहीं? तो इस प्रकार जहां इंद्रियां लगती हैं वहां वृत्ति भी लगती है ना। तो जरूरी नहीं है कि मन को जहां लगाना है पहले मन जाए, उसके बाद वहां हम अपने कार्यों को करें, ऐसा नहीं है। तो एक्चुअली जहां कर्मेंद्रियां जाएंगी पीछे पीछे मन जाएगा। तो इसलिए कहा गया है भगवान ने भी, अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्यम च गृह्यते, अभ्यास करो और वैराग करो। तो जहां तुम जिसका अभ्यास करोगे धीरे धीरे मन वहां पे आएगा, और जिसका वैराग करोगे वो धीरे धीरे मन वहां से हटेगा। तो जहां पे ये 3 चीज है ना, मन की वृत्ति, वाणी की वृत्ति और दृष्टि की वृत्ति। तो वाणी पूर्ण रूप से हमने देखा, भीष्म देव ने 12 श्लोकों में भगवान की स्तुति करी, तो वाणी को पूर्ण रूप से नियोजित कर दिया। दृष्टि, उन्होंने अपनी दृष्टि वही रखी हुई थी कृष्ण के सामने ही, कि हे कृष्ण बस आप जो है ऐसे ही मेरे सामने खड़े रहो, मैं अपने प्राण धीरे धीरे छोड़ दूं, मेरी मति आप में लगे। तो इस प्रकार मन, वाणी और दृष्टि भीष्म ने पूर्ण रूप से पार्थ सारथी के रूप में भगवान के ऊपर केंद्रित कर दी। तो यहाँ पे कोई कह सकता है कि कृष्ण में लीन हो गए क्या? लीन तो नहीं हो गए। और यहाँ कह रहे हैं उन्होंने अपनी मर्जी से अपने जो है श्वास को रोक लिया। अब बेसिकली वो पारायण कर रहे, अब वो
अपने भगवान के नित्य लीला में दोबारा प्रवेश करने का जो है अपना स्टार्ट कर रहे हैं। तो इसमें तात्पर्य में पहला जो कहा गया है वर्ड एक है निर्विकल्प समाधि। भीष्म देव द्वारा अपना भौतिक शरीर त्यागते समय प्राप्त की गई अवस्था निर्विकल्प समाधि कहलाती है। तो निर्विकल्प समाधि किसे कहते हैं? क्योंकि उन्होंने अपनी आत्मा को भगवान का चिंतन करने में और अपने मन को उनके विभिन्न कार्यकलापों का स्मरण करने में लीन कर दिया था। तो निर्विकल्प समाधि का अर्थ ये होता है जहां पे कोई विकल्प ही ना बचे। विकल्प मीन्स ऑप्शन। जिसके पास अन्य अन्य ऑप्शन होते हैं वो होता है विकल्प। जिसके पास कोई ऑप्शन ही नहीं, अब इन्होंने अपने मन को, इंद्रियों को, वाणी को, कर्म को किसी और ऑप्शन में लगाया ही नहीं। पूर्ण रूप से कृष्ण में केंद्रित कर दिया मन को, वाणी को, दृष्टि को और सारे अपनी वृत्तियों को। तो ये कहलाई निर्विकल्प समाधि। समाधि हम जानते ही हैं, अब सब चीजों से अपने आप को काट के केवल एकाग्र चित्त होके किसी एक वस्तु में ध्यान देना, इसको समाधि कहते हैं। तो कृष्ण में उन्होंने अपने आप को समाधिस्थ कर दिया। तो जैसे जैसे हम अपनी वृत्ति को भगवान में लगाते हैं वैसे वैसे हमारे अंदर बाकी चीजों का विस्मरण होता है, और जैसे जैसे हम दूसरी चीजों से विस्मरण होता है, धीरे धीरे मन भी हमारा फिर कृष्ण में, भगवान में लगता जाता है। मन इतनी जल्दी नहीं आता, मन थोड़ा सा भटकाता है, बट धीरे धीरे आता है। मन के लिए बड़ा मुश्किल है मन को केंद्रित करना, मन को कंट्रोल करना, है ना। तो मनो दुर्निग्रहम चलम, भगवान को कहते हैं मन बड़ा दुर्निग्रह है, ये चंचल है। अर्जुन कहते हैं मैं वायु को तो कंट्रोल कर सकता हूँ लेकिन मन को कंट्रोल नहीं कर सकता, भगवान भगवत गीता में कहते हैं। तो इसका क्या रिजल्ट, इसके लिए हम क्या करते हैं? बेसिकली हम भी अपने मन को, अपनी वृत्तियों को भगवान में केंद्रित करने के लिए रोज सुबेरे श्रीमद् भागवतम की कक्षा अटेंड करते हैं कि नहीं करते हैं? लेकिन क्या हमारा मन लगता है? क्या हमारी वृत्तियां लगती हैं? देखिए, जितना जितना हम श्रवण करते हैं उतना उतना हम अपने आप को भगवान के अनुकूल वृत्तियों को डालने की कोशिश करते हैं, नियोजित करते हैं। अपने कर्मों को, अपने समय को भगवान में अगर हम निवेशित करेंगे तो उतना उतना मन हमारा धीरे धीरे भगवान में लगता चला जाएगा। और उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा? रोज श्रीमद् भागवतम, भगवत गीता की कक्षा अटेंड करनी पड़ेगी। तो हम एक चीज देख सकते हैं, जो पहले हम थे, जो इस्कॉन के पहले थे या भागवतम भगवत गीता क्लास के पहले थे, और जो आज हैं, तो कितना ज्यादा हम अपना समय भागवतम में दे चुके हैं। रोज 1 घंटा जो व्यक्ति बैठ रहा है तो निश्चित तौर से उसका मन कहीं ना कहीं कृष्ण की कथाओं में है, निश्चित तौर से। अन्य अन्य लोग तो उठ नहीं सकते हैं, उनको उठाने बोलो तो मुड़ जाओ नींद से तो उठेंगे नहीं। तो कहीं न कहीं हमारे अंदर कृष्ण प्रेम तो उत्पन्न हो गया है, कहीं न कहीं सूक्ष्म मात्रा में है जरूर, लेकिन उत्पन्न हो चुका है। इसलिए हम अपनी वृत्तियों को रोज सुबेरे उठ के श्रीमद् भागवतम में नियोजित करते हैं ताकि और आगे बढ़े। ये मेथड ही ऐसा है, जितना जितना श्रवण करेंगे उतना उतना कृष्ण प्रेम बढ़ेगा। इजी फॉर्मूला है, जितना समय देंगे भगवान में उतना हमारा प्रेम भगवान से बढ़ता चला जाएगा। जिसमें हम समय देते हैं उसमें हमारा मन लगता चला जाता है। ये नेचुरल टेंडेंसी है। हम देखते हैं अगर कोई व्यक्ति अपने घर में समय देता है, मैंने एक एक ईंट बोले जोड़ जोड़ के बनाई है मेहनत से, तो उसका मन वहीं पे फंसा रहता है। है कोई धंधे में, अरे मैंने सुबह से रात कर दिए धंधा बनाने में, देखो मैंने कितना बड़ा धंधा बना दिया, अब उसका मन वहीं लगेगा। बुढ़ा हो जाएगा तो भी बोलेगा जाऊं तो सही, देख के तो आऊं क्या हो रहा है, मेरा धंधे का क्या हाल है। और किसी ने घर बनाया तो अंत काल में भी वो मेरे को घर ले चलो, मेरे को घर, मेरा घर मेरे को मेरे घर से मत निकालो, तो उसका मन वहीं अटका पड़ा हुआ है घर में। क्यों? क्योंकि मन लगा हुआ है उसमें। जितना जिसमें ज्यादा हम अपने आप को, वृत्तियों को नियोजित करेंगे वहां हमारा मन लगेगा। तो हमको ये समझना चाहिए कि हमारे वृत्तियों को कहाँ कहाँ लगाना है, हमको कृष्ण में लगाना है, ताकि हमारा मन भी कृष्ण में ही फंसा रहे और कहीं ना फंसे। अनेक अनेक भगवान की कथाएं सुने, भगवान के बारे में
जो है उनकी लीलाओं को सुने, स्मरण करें। स्मरण करना जरूरी है ना। तो स्मरण शक्ति वैसी कलयुग में सबकी कम हो चुकी है। कलयुग है ही ऐसा कि सबकी याददाश्त कमजोर कर देता है। तो क्या करें, लिखें। लिखना ठीक है, वैसे मतलब लिखना चाहिए, लेकिन नहीं भी लिख रहे तो श्रवण तो कम से कम ऐसा करें कि ध्यान उत्कंठित होकर सुने, ध्यान दे के सुने, मन को लगा के सुने। बाकी जगह मन न लगाए, अन्यथा कोई मतलब नहीं है। भूल जाएंगे तो क्या मतलब। हमको जितनी लीलाओं का याद रखेंगे अपने अंदर, उतना हमारे धीरे धीरे प्रगति मिलेगी। यही रास्ता है भगवान का प्रेम प्राप्त करने के लिए। सोचो, भीष्म देव जो 12 महाजनों में से एक हैं, वो अपना अंत काल से हमको सिखा रहे हैं कि हमारा अंत काल ऐसा रहे कि हमें कृष्ण का स्मरण हो, कृष्ण में अपनी वृत्तियों को हम लगा सके। तो कैसे लगाएंगे? जितना जितना हम ज्यादा श्रवण करेंगे, उतना उतना भगवान में हम आपको लगा पाएंगे, नहीं तो नहीं लगा पाएंगे। तो इसमें कह रहे हैं 9 विधियों के बारे में चर्चा हुई है। श्रवण, कीर्तन, स्मरण, चरण चरण कमल की सेवा, पाद सेवन, अर्चन, स्तुति, आज्ञा पालन मतलब दास्यम, साक्ष्य तथा आत्मसमर्पण। इनमें से कोई एक या सभी वांछित फल को देने वाली। कुछ एक भी कर लो, चाहे कुछ 2 कर लो, चाहे 3 कर लो, चाहे 4 कर लो, लेकिन हमें ये करना चाहिए, है ना। ये भक्ति की प्रोसेस है। लेकिन किसी दक्ष भगवत भक्त के मार्गदर्शन में ही इनका निरंतर अभ्यास करना चाहिए। ऐसा नहीं खुद ही बैठे हैं खुद ही कर रहे हैं, नहीं, अंडर, किसी के अंडर होना चाहिए। कभी अपने आप को ये नहीं सोचना चाहिए कि अब तो मुझे आ गया ना सब, अब मुझे क्या जरूरत है किसी सीनियर की, मैं अब भक्ति कर सकता हूँ, मैंने पढ़ लिया भगवत गीता भागवतम, मेरे को सब आता है, अब जरूरत नहीं सीनियर। नहीं, सीनियर हमेशा, हर पल, हर समय होना चाहिए। अपने आप को किसी के नीचे ही रखना चाहिए, भगवत भक्त के नीचे ही रखना चाहिए। बस आपका शरण रहे मेरे ऊपर, ये ऐसा रखना चाहिए अपने आप। इनमें से प्रथम चरण श्रवण सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। अतएव जो व्यक्ति अंत में भीष्म देव जैसी अवस्था प्राप्त करना चाहता है, उसके लिए श्रीमद् भगवत गीता और फिर श्रीमद् भागवतम का श्रवण करना आवश्यक है। हमें भी मृत्यु के समय भीष्म देव को प्राप्त होने वाली अपूर्ण स्थिति प्राप्त हो सकती है, भले ही साक्षात भगवान कृष्ण उपस्थित ना भी हों। मतलब उनके सामने तो कृष्ण थे, इसलिए उनको ऐसी गति मिली। हमको भी ऐसी गति मिल सकती है, चाहे कृष्ण हमारे सामने ना हो तो भी। कैसे? जितना जितना भगवत गीता और भागवतम का हम श्रवण करेंगे, उतना उतना हम भगवान के करीब होते जाएंगे। भगवान खुद आएंगे हमारे पास, भगवान खुद आ जाते हैं। श्रवण से शुद्धता आती है, श्रवण से समर्पण आता है, श्रवण से धैर्य आता है, और श्रवण से कृष्ण प्रसन्न होते हैं। श्रवण ही एक माध्यम है भक्ति में उन्नति करने का, प्रगति करने का। श्रवण अगर नहीं करेंगे तो हमको ये भी नहीं पता कि जीवन में करना क्या है। रोजमर्रा का कार्य भी हम नहीं कर सकते। सुनेंगे तब तो पता पड़ेगा ना, आज का क्या प्रोजेक्ट है, अच्छा बताओ। सुनेंगे तब हम कोई काम कर पाएंगे। सुनेंगे तभी तो भगवान को भोग लगाने की विधि को समझ पाएंगे। अगर विधि नहीं सुनेंगे तो कैसे पता पड़ेगा भगवान को भोग लगाना कैसे, क्या करना है क्या नहीं करना है, ये सुनने से होगा ना, है ना। आज एकादशी व्रत है, सुनेंगे तब पता पड़ेगा ना आज एकादशी व्रत है। हमारे अनिल प्रभु रोज डाल देते हैं हर एकादशी के पहले, भूल न जाना कल एकादशी है कल एकादशी है, याद रखना। तो क्यों? श्रवण करेंगे तब हमको पता पड़ेगा कि करना क्या है क्या नहीं करना है। तो इसी प्रकार हमको श्रवण में बहुत ज्यादा समय देना है। भगवान ने 2 कान दिए हैं, 1 मुंह दिया, तो सुनना ज्यादा है, बोलना कम है ना तो हमको ज्यादा से ज्यादा सुनेंगे तो भगवान के बारे में समर्पित हो पाएंगे, ज्ञान मिलेगा हमको, भगवान है कौन, उनकी भगवत्ता का एहसास होगा हमारे को कि भगवान है कौन, कितने महान है। सोचो, इतने महान, अनेक अनेक ब्रह्मांड के नायक हैं, और वो हमारे लिए इस संसार में आते हैं। कृष्ण के लिए वो पार्थ सारथी बन गए, मेहनत कर रहे, घोड़े चला रहे हैं, उनको क्या जरूरत है। वो भगवत के अधीन, भागवत अपने भक्तों के अधीन हो जाते हैं कृष्ण। तो श्रवण करेंगे उतना उतना हमारा चित्त शुद्ध होगा, है ना। यस्याम वै सूर्य मानानाम, जितना जितना श्रवण करेंगे, कृष्णे परम पुरुषे भक्तिरुत्पद्यते पुंसाम शोक मोह भयापहा। और क्या कहते हैं? वयम तू न वितृप्यामा उत्तम श्लोके विक्रमे,
है ना। यत श्रवणताम रस ज्ञानम स्वादु स्वादु पदे पदे, हर पद पद पे स्वाद मिलता है, टेस्ट आता है भगवान का हर पल में। जैसे घर से निकलेंगे, सूर्य को देखेंगे, अरे ये सूर्य तो भगवान की किरण है, भगवान के तेज से सूर्य चमक रहा है, तो प्रणाम करेंगे। निकलेंगे, हर जगह, हर पेड़ में, हर पौधे में भगवान का स्मरण करेंगे, वो इसमें भी आत्मा है, देखो कैसे पेड़ अपने फलों को रस प्रदान करे। भगवान कहते हैं मैं फलों का रस मैं हूं, है। और पेट के बारे में सोचेंगे तो जठराग्नि भगवान कहते हैं मैं हूँ, वैश्वनार मैं हूँ जो चारों प्रकार के अन्नों को पचाता हूँ। इस प्रकार हर जगह भगवान का स्मरण करेंगे, कैसे? श्रवण के माध्यम से, स्वादु स्वादु पदे पदे। ठीक है, तो हम अगले श्लोक में प्रवेश करते हैं। अपनी वृत्तियों को बेसिकली हमको कृष्ण में लगाना है। हाँ, साथ में दोहराएंगे। संपद्यमानमाज्ञा तं ब्रह्मणि निष्कले भीष्मं ब्रह्मणि निष्कले सर्वे बभूवुस्ते तूष्णीम् ते बभूवुस्ते तृष्णीम् वयांसीव दिनात्यये वयांसीव दिनात्रये सम्पद्यमानमाज्ञाय सम्पद्यमानमाज्ञाय भीष्मं ब्रह्मणि निष्कले भीष्मं ब्रह्मणि निष्कले सर्वे बभूवस्ते तूष्णीवया बभूवुस्ते तूष्णीम् वयांसीव दिनात्यये वयांसीव दिनात्यये सम्पद्यमानमाज्ञाय सम्पद्यमानमाज्ञाय भीष्मं ब्रह्मणि निष्कले भीष्मं ब्रह्मणि निष्कले सर्वे बभूवुस्ते तूष्णीम् सर्वे बभूवुस्ते तूष्णीम् वयांसीव दिनात्यये वयांसीव दिनात्यये। धन्यवाद। यह जानकर कि भीष्मदेव अनंत परम पूर्ण में लीन हो गए, वहां पर उपस्थित सभी लोग उसी प्रकार मौन हो गए जिस प्रकार दिन समाप्त होने पर पक्षी मौन हो जाते हैं। तो दिन समाप्त होता है तो पक्षी मौन होते हैं कि नहीं होते हैं? अरे तो लोगों को ये भी नहीं मालूम है, पक्षी चुप हो जाते हैं, वो शांत हो जाते हैं। जैसे ही सुबह होती है तो मुर्गा भी कुकड़ू करता है ना, पक्षियों की आवाज आती, चिड़ियों की आवाज आती। लेकिन जैसे ही शाम अंधेरा होना चालू होता है फिर ये सब खत्म हो जाता है, फिर नहीं बोलता कोई कुछ। तो संपद्यमानम आज्ञाय, ये जानकर कि संपद्यमानम मतलब भगवान में अब भीष्म जा चुके, भगवान में लीन हो चुके हैं। पिछले श्लोक में बताया उन्होंने अपनी सांस को रोक लिया, अब उनकी एक्टिविटीज बंद हो गई हैं, अब वो पूर्ण रूप से भगवान में लीन हो चुके हैं, ये जानकर, है ना। भीष्म ब्रह्मणि निष्कले, भीष्म जो ब्रह्मणि पर ब्रह्म में निष्कले आसीन हो गए, जो सामने बैठे हैं, सामने सबके लेटे हुए हैं, लेकिन अब वो वहां से जाके भगवान में लीन हो चुके हैं। ये कहने का अर्थ है पहली लाइन का। फिर कह रहे हैं सर्वे बुभुवुस्ते, है ना, मतलब उपस्थित सभी लोग जो थे वो ऐसे शांत हो गए, भुभुवुस्ते सब, वे सब हो गए मौन, तूषणी मीन्स ऐसे चुप हो गए, जैसे वयांसीम दिनात्यये, जैसे पक्षी दिन के समाप्त होने पे शांत होते हैं,
वैसे ही सारे लोग वहां पे जो खड़े उपस्थित थे वो सारे के सारे लोग शांत हो गए जब सामने लेटे हुए भीष्म अब सामने नहीं, अब वो भगवान में लीन हो गए। तो लीन क्यों कहा है यहाँ पे? लीन का तो अर्थ जो है कुछ और ही होता है। तो राधिका माता जी ने पहले ही प्रश्न पूछ लिया लीन का क्या है। तो अभी हम बता रहे हैं, लीन का चिंता मत करो। यहाँ लीन का अर्थ ये नहीं है कि आत्मा जो है भगवान में मिल गई, घुल गई, है ना। भगवान आत्मा कभी भी कृष्ण में, भगवान में, किसी में नहीं मिलती, है ना। अनाशीना अप्रमेयस्य तस्मात् युद्ध से बात क्या कहते हैं? अंतवंत इमे देहा नित्यस्य उक्त शरीरिना अनाशीना अप्रमेयस्य तस्मात् युद्ध से भारत। भगवान भगवत गीता के दूसरे अध्याय में कहते हैं इस देह का तो अंत अवश्य संभव है, लेकिन जो आत्मा है अनाशीनस्य, उसका कभी नाश नहीं होता। अप्रमेयस्य, उसका कभी कोई माप नहीं सकता। कैसी आत्मा है, कितनी बड़ी है, कौन से कलर की है, कितना साइज है उसका, वो का मतलब उसका भार क्या है, ये सब अप्रमेय से मापना उसको किसी भी मापदंड में पॉसिबल ही नहीं, है ना। अव्यक्तोयम अचिंत्योयम अविकार्योयम उच्यते तस्माद एवं विदित्वेन नानुतम शोतित अर्हसि। भगवान कहते भगवत गीता में अव्यक्तोयम, इसको व्यक्त नहीं किया जा सकता। अविकार्योयम, इसमें कोई विकार है ही नहीं। अव्यक्तोयम अचिंत्योयम, इसका कोई चिंतन नहीं कर सकता, इसका आप तुम निकाल नहीं सकते हो कहाँ पे है। चिंतन करना मीन्स पता करना कहाँ पे है, कैसी है, किसके पास है। चिंतन मतलब हमारे सोच से बाहर है, उसके बारे में हम सोच भी नहीं सकते हैं आत्मा के बारे में। अव्यक्तोयम, उसका वर्णन भी नहीं कर सकते हैं। अचिंत्योयम अविकार्योयम उच्यते, ये कहा जाता है आत्मा के गुण। तो लीन कैसे हो जाएगी? लीन मतलब डिसॉल्व होना, मिल जाना, अपनी अस्तित्व को खत्म कर देना। तो आत्मा का अस्तित्व कभी किसी भी समय खत्म नहीं होता। देही नित्यो अवध्यो अयम देहे सर्वस्य भारत। देही जो है आत्मा है, नित्यो अवध्यो अयम, इसका कभी वध नहीं हो सकता और नित्य रहती ही है। देही नित्यो अवध्यो अयम देहे सर्वस्य भारत, हर पल हर समय देह के अंदर रहती, शरीर के अंदर रहती है। तस्मात् सर्वाणि भूतानि, सभी जीवों के अंदर वो रहती है। तस्मात् सर्वाणि भूतानि, जितने भी तुम शरीरधारी देख रहे हो उनके अंदर आत्मा रहती है। और ना तुम सोचे तुम्हारे से, इसलिए तुम इसके क्यों इतना जो है संताप कर रहे हो, क्यों शोक कर रहे हो? तो यहाँ पे कहने का मतलब है लीन का अर्थ यह है कि भगवान की जो नित्य, भगवान की जो लीलाएं चल रहे हैं उसमें उनका दोबारा प्रविष्ट हो गया। तो इसका एग्जाम्पल बहुत अच्छा है। जिस प्रकार दिन समाप्त होता है तो पक्षी शांत होते हैं, उनको क्या लगता है अब तो दिन खत्म हो गया ना, अब मौन हो जाते बेचारे, दिन खत्म हो गया। तो अगर जो थोड़ा सा विकसित है, जैसे मनुष्य बुद्धि में विकसित है, तो वो जानते हैं कि दिन खत्म नहीं हुआ है ना। दिन कैसे खत्म नहीं हुआ है? दिन ऐसे खत्म नहीं हुआ है कि यहाँ तो दिन खत्म हो गया, लेकिन आज ही के दिन अभी इसी समय कहीं और फिर सूर्योदय हो चुका है। हर पल हर समय कहीं न कहीं सूर्योदय हो रहा है। इसलिए कहते हैं इस्कॉन में हर समय हर पल कहीं न कहीं मंगला आरती हो रही है। हर पल हर समय कहीं न कहीं प्रभुपाद की गुरु पूजा हो रही है। 24 घंटे होती रहती है इस्कॉन में। अभी यहाँ हो रही है तो रात को अमेरिका में हो जाएगी, शाम को रशिया में हो जाएगी, फिर कहीं और हो जाएगी, चाइना में हो जाएगी, पाकिस्तान में हो जाएगी। हर पल हर घंटे कहीं ना कहीं भगवान की आरती हो रही है, मंगला आरती हो रही है। तो उसी प्रकार हर पल कहीं ना कहीं सूर्योदय हो रहा है। इसका मतलब यह है कि पक्षी जो है अज्ञानी है, वो चुप हो गए, उनको लगता है दिन खत्म हो गया, बस अब दिन मर गया, अब कुछ बचा नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं फिर सूर्योदय हो चुका है, दिन स्टार्ट हो चुका है। उसी प्रकार भीष्म जो हैं यहाँ पे तो दिख रहे हैं कि जा चुके हैं, लेकिन कहीं ना कहीं भगवान की दूसरी लीला में वो प्रवेश कर चुके हैं। है कि नहीं? कितने गहरा अर्थ। पक्षी जो अज्ञानी जन है उनको लगता है बस अब यहाँ पे सारी लीलाएं समाप्त हो गई हैं, लेकिन पक्षी की बुद्धि कितनी है और विकसित चेतना जो है वो कितनी है।
5 प्रकार की चेतनाएं बताते हैं, है ना। जो सबसे नीचे होती है, पूर्ण रूप से जो नहीं होती है, क्या कहते हैं उसको, किसी को याद है? 5 चेतनाएं। आच्छादित चेतना सबसे नीचे होती है, आच्छादित चेतना। फिर होती है मुकुलित चेतना। नहीं नहीं, मुकुलित चेतना तो मनुष्यों में होती है। आच्छादित चेतना होती है, फिर होती है एक और चेतना, कौन सी होती है, फिर होती है मुकुलित चेतना, फिर विकसित चेतना, फिर पूर्ण विकसित चेतना। ये 5 प्रकार की चेतनाएं होती हैं। सबसे नीचे जो आच्छादित होती है वो पेड़ों में होती है, पत्थरों में होती है, जिनको कोई भान नहीं होता। फिर उनके बाद आच्छादित चेतना, आच्छादित चेतना आती है पशुओं में, जिनको इतनी समझ तो नहीं रहती है लेकिन थोड़ी बहुत समझ रहती है। फिर उसके बाद होती है मुकुलित चेतना। मुकुलित चेतना मनुष्यों में होती है, जो बद्ध अवस्था में रहते हैं, जो अपना उद्धार नहीं जानते हैं। वो ये नहीं जानते कि मैं शरीर हूं कि आत्मा हूं। वो बस काम करे जा रहे, करे जा रहे, करे जा रहे, करे जा रहे। और उसके बाद होती है विकसित चेतना, जिसको ये मालूम है मैं शरीर नहीं हूँ, आत्मा हूँ। जिसको मालूम है कि मैं यहाँ फंसा हुआ हूँ। जिसको मालूम है कि ये संसार दुखालयम अशाश्वतम है, एक जगह दूसरी भी है जहाँ जाना है, जहाँ भगवान रहते हैं, जहाँ मेरे को जाना है। ये होती है विकसित चेतना। और एक होती है पूर्ण विकसित चेतना, जो हमारे गुरु आचार्य, जो भगवान से नित्य हमेशा संपर्क में रहते हैं, वो होती पूर्ण विकसित चेतना। तो इस प्रकार की 5 चेतनाएं होती हैं। तो पक्षियों को भान नहीं रहता है कि क्या है क्या नहीं, उनके लिए दिन खत्म हो गया। लेकिन जिनकी विकसित चेतना, उनको मालूम है कि कहीं ना कहीं और दिन चल रहा है। इसीलिए इसी प्रकार भीष्म पितामह यहाँ से तो जा चुके हैं, लेकिन किसी और भगवान की नित्य लीला में वो प्रवेश कर चुके हैं। तो तात्पर्य में हम देखते हैं, तात्पर्य में लिखा है, परम पूर्ण की अनंत शाश्वतता में प्रविष्ट होने या लीन होने का अर्थ है जीव के मूल धाम में प्रविष्ट होना, है ना। जो मूल हमारा स्वरूप है, जो हम तो यहाँ पे फंसे हुए हैं ना, ये संसार हमारा मूल धाम नहीं है, मूल स्वरूप नहीं है ये शरीर। ऐसे तो हमने कितने सारे शरीर बदल चुके हैं। जो भी आप कभी भी किसी भी जानवर को, पशु पक्षी को, जलचर को, या पेड़ पौधे घास इत्यादि जो भी देखते हो ना, उसको देख के एक बार जरूर सोचना कि एक दिन मैं भी यही था। एक बार जरूर दिमाग में डालना कि शायद कुछ जन्मों पहले मैं इसी रूप में इस संसार में भटक रहा था। जो इसके साथ तकलीफें हैं वो सब मैंने सही हैं, वो हम सहते हैं। जैसे इसी जीवन की सारी दुख तकलीफ हमको याद कहाँ रहती, बचपन की मार कुटाई, हड्डी टूटी, या कुछ और एक्सीडेंट होता है, याद कहाँ रहता है? अब तो ठीक हो गया, अब याद नहीं रहा। उसी प्रकार अन्य अन्य जीवनों में जितना दुख संताप हुआ, वो सब आदमी भूल जाता है जैसे ही परिवर्तन होता है। लेकिन उस समय उस योनि में जरूर होता है। तो याद रखना चाहिए कि हमारा ये मूल धाम नहीं है। और आगे कह रहे हैं, श्री भगवान अपने समस्त अंशों द्वारा उसी प्रकार सेवित होते हैं जिस प्रकार संपूर्ण यंत्र अपने कलपुर्जों के से संचालित होता है। यदि यंत्र का कोई भाग उससे विलग कर दिया जाए तो उसकी कोई उपयोगिता नहीं रह जाती। इसी प्रकार श्री भगवान की सेवा से विलग उनका कोई भी अंश उपयोगी नहीं है। जिस प्रकार कोई भी मशीन का एक छोटा सा नट बोल्ट भी मशीन का हिस्सा माना जाता है और मशीन को सेवा देता है, मशीन में जब तक वो लगा है तब तक उसकी वैल्यू है, जब जैसी मशीन से अलग हुआ उसकी कोई वैल्यू नहीं होती। उसी प्रकार हम भी जब तक भगवान के अंश के रूप में अपने आप को स्मरण करेंगे तब तक अपने आप की हम वैल्यू बनाएंगे, अदरवाइज हमारी भी कोई वैल्यू नहीं है। जिस प्रकार एक एरोप्लेन का नट बोल्ट अगर एरोप्लेन में लगा है तो वो भी प्लेन ही कहलाएगा। जब तक प्लेन का स्क्रू प्लेन में लगा है तब तक प्लेन ही कहलाएगा। लेकिन जिस दिन वो अलग हुआ तो वो कबाड़ में चला जाता है, उसकी कोई वैल्यू नहीं रहती। उसी प्रकार हमको भी जब तक हम कृष्ण के साथ अपने संबंध को बना के रखेंगे, हमारी भी सच्चित आनंद शाश्वतता हमारी भी इंपॉर्टेंस बनी रहेगी। लेकिन अगर जब हम अपने आप को स्वामी बना सोचेंगे तो हमारी कोई अपनी अपनी अलग से कोई आइडेंटिटी नहीं बनेगी। हम केवल और केवल यहाँ संसार में दुख पाने के लिए, 3 तरह के तापों पाने के लिए दुर्गा देवी के सामने खड़े रहेंगे।
दिन रात चाटे लगाएगी दुर्गा, तो भगवान से अलग हो गया। ले दुख ले, आदि दैविक दुख ले, आदि भौतिक दुख ले, आदि आत्मिक दुख ले, डिप्रेशन में चले जा, मन अप्रसन्न होगा, डेली कुछ ना कुछ ऊट पटांग हो जाएगा, दूसरे व्यक्ति के द्वारा दुख मिलेगा, घर वालों के द्वारा दुख मिलेगा, आज इसने ये बोल दिया, आज इसने वो बोल दिया। क्यों? क्योंकि हम अपने आप का स्वरूप भूल गए, हम अपने कृष्ण से संबंध अपने आप को काट दिए, अपने संबंध को। तो इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज लिखी है, श्री भगवान की भौतिक शक्ति जिसे दुर्गा शक्ति या बंदी ग्रह की अध्यक्षा कहा जाता है, सभी पृथक हुए अंशों का भार अपने ऊपर ले लेती है और इस प्रकार ये जीव प्रकृति के नियमानुसार बद्ध जीवन बिताते हैं। वही जैसे बच्चा कोई नहीं पढ़ता तो उसको बोर्डिंग में भेज दिया जाता है या उसको स्ट्रिक्ट ट्यूशन टीचर के पास भेज दिया जाता है, इसको सिखाओ, डंडे मारो और इसको सिखाओ। वैसे ही हम भी कृष्ण से अलग हो गए, इस संसार में आ गए, अब दुर्गा देवी हमको डंडे मार रही है और सिखा रही है। क्यों? कृष्ण से अलग हुआ ना, ले खा दुख भोग। जब जीव को इसका आभास हो जाता है तब वह अपने घर अर्थात भगवत धाम को प्राप्त होना चाहता है और इस प्रकार जीव में आध्यात्मिक जिज्ञासा जगती है। तो जब ये पता पड़ता है तभी व्यक्ति भक्ति में आगे उन्नति करता है। ज्ञान होगा तभी भक्ति कर पाएगा। कई लोग बोलते हैं बस अब तो हम 16 माला करेंगे, भगवान की सेवा करेंगे, बस अब किसी की जरूरत नहीं है। श्रवण बंद कर देते हैं और वो भगवान के कोई भी ग्रंथों को पढ़ना बंद कर देते हैं। ऐसे लोग आगे चल के निश्चित तौर से वो विफल हो जाएंगे, निश्चित तौर। ज्ञान के बिना भक्ति भी नहीं कर पाएंगे हम। जितना जितना हम सुनेंगे नहीं, उतना उतना हमारे अंदर प्रेरणा नहीं होगी कि हम 16 माला कर क्यों रहे हैं। 16 माला करने के लिए प्रेरणा चाहिए कि मेरे को मिलना क्या है इसको करके। ये करेंगे तो भगवान का प्रेम प्राप्त होगा। ये जैसे जैसे आभास होगा ना, वैसे वैसे हमारी भक्ति बढ़ेगी, वैसे वैसे दृढ़ता आएगी, वैसे वैसे नाम में रुचि बढ़ेगी हमारी। अदरवाइज नाम करना है, बस बोला है ना प्रभुपाद ने, इसलिए करना है, मजबूरी में करना है, क्या करें, निपटाना है कैसे भी करके। क्या बताएं प्रभु जी, बड़ा मुश्किल होता है, नहीं हो पाती यार, फिर भी करते हैं, देखो कर तो रहे ना। तो ये भावना नहीं होनी चाहिए। भावना ये होनी चाहिए, अरे और एक माला कर लूं तो शायद कृष्ण का प्रेम प्राप्त हो जाए। भाव नहीं आ रहा है मेरे अंदर, कैसे भाव आए, बस इस पे लगे हुए ध्यान कर रहे हैं माला करने कि कृष्ण का प्रेम प्राप्त हो। ये जीवन कब छूट जाएगा क्या पता, आज ही किसी का अंत हो जाए। कैसे पता पड़े आज है कि कल है अंत? अंत के पहले कोशिश करके एक नाम ऐसा उच्चारण कर दे जो भगवान को प्रसन्न कर दे। ये भाव रहना चाहिए। ठीक है, तो किसी का कोई प्रश्न है तो हम ले सकते हैं। यस, रोहिणी नंदन प्रभु कहिए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, ये श्लोक संख्या 43 में लास्ट के पैराग्राफ में ना प्रभु जी, जो प्रकृति के नियमों से बाध्य होकर मरता है वह पशु की तरह मरता है। इसका प्रकृति के नियम से बाध्य होकर मरता मतलब इसका क्या होगा प्रभु जी? जो पूरा पढ़ लेते हैं। प्रत्येक मनुष्य या पशु एक निश्चित आयु में मरना होता है, लेकिन जो व्यक्ति भीष्म देव की मरता है वह पूर्णता प्राप्त करता है, और जो प्रकृति के नियमों से बद्ध होकर मरता है वह पशु की तरह मरता है। मनुष्य तथा पशु में यही अंतर है। यह मनुष्य जीवन विशिष्ट रूप से भीष्म देव जैसी मृत्यु के लिए है। तो देखो, दो चीजें हैं। प्रकृति से बाध्य होकर मरता है मीन्स प्रकृति के गुणों को जो प्राप्त किया, तीनों गुणों को, उसी गुण में रहते हुए अपने आप को प्राण छोड़ता है, अपने प्राणों को छोड़ता है। लेकिन जो ज्ञानी है, जो भगवत तत्व को समझता है, वो क्या करता है, वो अपने कर्मों को जला देता है, अपने आप को तीनों गुणों से ऊपर उठा देता है। वो न तमोगुण में रहता है, न रजोगुण में रहता है, न सतोगुण में रहता है, वो शुद्ध सत्व तक पहुंच जाता है और इस प्रकार प्रकृति के नियमों से बाहर चला जाता है ना। प्रकृति क्रियामणानि गुणे कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ आत्मा करता अहम इति मन्यते। अहंकार जो प्रकृति में फंसा हुआ है, तीनों गुणों में फंसा हुआ है, उसको क्या लगता है, करने वाला मैं हूं, लेकिन प्रकृति करने वाली है, कराती प्रकृति है, लेकिन वो अज्ञानतावश उसको लगता है करने वाला मैं हूं। लेकिन जो ज्ञानी व्यक्ति होता है वो क्या करता है, एक श्लोक आता है 4थे अध्याय में, यथा एधांसी समिद्धो अग्नि
है ना। भस्मसात कुरुते अर्जुन, ज्ञान अग्नि सर्व कर्माणि भस्मसात कुरुते तथा। मीन्स कि जैसे सूखी लकड़ी को अग्नि पूर्ण तरह भस्म करके राख कर देती है, उसी प्रकार ज्ञान की अग्नि से व्यक्ति अपने कर्मों को भस्म कर सकता है। तो ज्ञान अगर आ गया तो हमने जो पाप किए, जो गलत काम किए, उस ज्ञान की अग्नि से अपने कर्मों को हम नष्ट कर सकते हैं। इस मनुष्य जीवन में प्रकृति के नियमों को क्रॉस करके बाहर निकल सकते हैं। ये ज्ञान मिलता है भगवत गीता से। तो अगर कोई ज्ञान नहीं प्राप्त करेगा तो वो प्रकृति के नीचे बाध्य होकर पशुओं के जैसे ही मरेगा। जो प्रकृति चाहती है अगली योनि इसकी, जैसे हमने कर्म किए, सपोज करो 50 साल हमारी उम्र है, 30 साल तक गंदे से गंदा कर्म किया, बहुत गंदा कर्म किया। अजामिल ने क्या किया, 80 साल तक उन्होंने गंदे कर्म किए। उसके बाद जब नारायण 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 लेने लगे, तब उसके कर्म जलने लगे। तब उसने अपने आप को खत्म, मतलब अपने कर्मों को जलाना चालू किया और भगवत्ता की ओर उसने अग्रसर किया। बिल्ला मंगल ठाकुर, है ना, चिंतामणि के पीछे उन्होंने सब कुछ खत्म कर दिया, अपना घर बार सब कुछ छोड़ दिया, चिंतामणि चिंतामणि। लेकिन बाद में वैराग्य आया तो भगवान की प्राप्ति कर ली। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम प्रकृति के नियमों में बंधे हुए हैं। जिस दिन ज्ञान आता है उस दिन से हम अपने आप को प्रकृति के बाहर ला सकते हैं और भगवान की श्रेष्ठ भक्ति को प्राप्त कर सकते हैं, भगवान के चरण कमलों को प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन जो बद्ध अवस्था में है वो नहीं प्राप्त कर सकता। उसको जीना भी वैसे ही है और मरना भी वैसे ही है। जीना और मरना ये प्रकृति के अनुसार होता है, जो बद्ध अवस्था होती है। जो भी बद्ध जीव हैं वो अपनी इच्छा से अपने चेतना को ऊपर नीचे नहीं कर सकते, प्रकृति के नियमों से बंधे हैं। लेकिन जो ज्ञानी व्यक्ति है वो अपनी चेतना को विकसित करके मरना, जीना तो ठीक है प्रकृति में है, लेकिन मरना प्रकृति के अकॉर्डिंग नहीं, हमको भीष्म पितामह के अकॉर्डिंग मरना है, भगवान में चिंतन रखते हुए मरना अपने को। तो ये चीज सिखाई जा रही है। यस ओमकार प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु। हरे प्रभु क्या ये कृष्णा। सही है कि पितामह भीष्म अपना शरीर छोड़ने के बाद माता लोक में गए, जहाँ गंगा माता रहती है? प्रभु ये मैंने महाभारत में देखा है। पाताल लोक में गए? माता लोक में। देखो गंगा तो उनकी माता है, लेकिन पाताल लोक में गए कि नहीं ये मेरे को जानकारी नहीं है। प्रभु पाताल लोक नहीं, गंगलोक, माता लोग गंगा गंगा माता का लोक। गंगा माता के लोक में गया है तो मिलने गया अपनी माता जी थी। मैंने सुना है कि पितामह भीष्म शरीर, अच्छा आप ही ने लिखा है, जहाँ गंगा माता रहती है वहां गए थे कि इन्हें, मेरे को जानकारी नहीं है प्रभु जी इस बारे में। आई कैन नॉट से एनीथिंग। तो अननेसेसरी मैं अपने आप को होशियार बताने के लिए कुछ भी बोल दूं तो ये गलत है। मेरे को जानकारी नहीं है। दिस इज द राइट एंड क्लियर आंसर। यस अनिल प्रभु। जी प्रभु जी, हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। हाँ प्रभु एक जिज्ञासा था, मतलब एक्चुअल में क्वेश्चन कल रात का है, मतलब माइंड में चल रहा था। जैसे कि अभी महाकुंभ चल रहा है, महाकुंभ है ना, त्रिवेणी संगम। उसमें अनेक साधु संत आ रहे हैं, कुछ कर्मकांडी लोग भी आ रहे हैं, कुछ नॉन डिवोटी भी आ रहे हैं, जो कभी कभार मिल गए तो नमस्ते या फिर है ना नमस्कार करते हैं। और हमने एक स्टेटमेंट ये भी सुना प्रभु जी कि गंगा में डुबकी लगाने से या फिर संगम में या फिर ऐसा कुछ पुण्य तिथि आता है, उसमें त्रिवेणी में या फिर गंगा में स्नान करने से करोड़ों जन्म के पाप तत्क्षण नष्ट हो जाते हैं, ये हमने सुना है। तो ये जो स्टेटमेंट है प्रभु जी, वो जो कर्मकांडी है उनके लिए लागू नहीं होता, या फिर जो आजीवन जो भक्ति किए रहते हैं उनके लिए लागू होता है? मैं ये जानना चाह रहा हूँ प्रभु। नहीं नहीं, सभी के लिए लागू होता है। जो भी त्रिवेणी में जाएगा, जो भी गंगा में स्नान करेगा, उसके जो महाकुंभ में स्नान करेगा, उसके अनंत अनेक जन्मों के पाप नष्ट हो जाएंगे, ये निश्चित है। और सबके लिए, चाहे अभक्त जाए, चाहे भक्त जाए, चाहे साधु जाए, चाहे कुकर्मी जाए, कर्मकांडी जाए, कोई भी जाए, सबके लिए है। लेकिन एक चीज है, जैसे ही वो वहां से पाप से साफ होके निकलेगा, लेकिन वृत्तियां नहीं जाएंगी ना। जो गंदे विचार के लोग हैं वो वापस आके दोबारा अपने काम कुकर्म में लग जाएंगे और दोबारा पाप एकत्रित करेंगे, तो फिर से पाप चढ़ जाएंगे उनके ऊपर। लेकिन अगर कोई गंगा स्नान किया तुरंत त्रिवेणी में, बहुत बहुत बड़ा पापी है,
और उसका जो है शरीर से प्राण निकल गए सपोज करो, तो वो मतलब फिर कोई उसके अंदर जो है पाप नहीं रहेगा, वो बच जाएगा नरकों में जाने से, ये तो निश्चित है। बिल्कुल। ओके। हम्म। मतलब उनको ऐसे नहीं प्रभु जी, जैसे कि अगर पूरे पाप नष्ट हो गए तो उनको भक्ति मिलेगी, क्योंकि भक्ति मिलना वो अलग चीज हो जाता है और पाप नष्ट होना अलग हो जाता है। तो हाँ, ऐसा होता है इसीलिए क्या मैंने ये कि कहा ना हाँ। कि उनको नरक में जाने से बच जाएंगे, वो नरक में जाने से बच जाएंगे, क्योंकि पाप होंगे तो नरक में जाना पड़ेगा। लेकिन भक्ति का कोई लेना देना नहीं है ना इसमें। आप पाप और पुण्य के चक्करों में फंसे हैं, तो भक्ति का इससे क्या लेना देना। भक्ति अलग ही चीज होती है, और पाप पुण्य कर्म कांड ये सब अलग चीज होती है। तो ये केवल इधर तीनों लोकों में बस ट्रेवल करना है इस पाप पुण्यों के माध्यम से, तो वो इधर ही घूमता रहेगा और कुछ नहीं करेगा, भगवान की प्राप्ति नहीं कर पाएगा जब तक भक्तों का चरण का रज न मिले, जब तक भक्ति न मिले, भगवान का नाम श्रवण न हो, भगवान का कीर्तन ना हो, तब तक भक्ति न मिलेगी। ठीक है प्रभु। जी प्रभु। यस सत्यम हरे प्रभु, कृष्ण, हरे कृष्ण। सत्यम प्रभु कहिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, यही मेरा भी प्रश्न है, यही का सही था कुंभ का, कि जैसे ह- हरे कृष्णा। हाँ बोलिए ना, बोलिए। हाँ प्रभु जी, जैसे बोलते हैं कि हम जहाँ भी हरि नाम करते हैं, जहाँ साधु संग होता है, वही जगह मतलब तीर्थ बन जाती है। तो मेरे मन में फिर ये मन में आ रहा था कि प्रयाग जाएंगे करके, पर ये सुनी तब भी मेरे को ऐसा लग रहा है कि कहीं मैं हरि नाम की महिमा को ऐसे तो नहीं ले रही हूँ कि हरि नाम मतलब गंगा जी का वो प्रयाग का महिमा ज्यादा है, फिर या फिर ऐसा सोचूं कि हरि नाम अच्छा है तो फिर प्रयाग की महिमा मेरे मन में कम हो जा रही है, ऐसा तो उसको कंफ्यूजन को दूर करने कि हमको जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। देखिए, वैष्णवों के लिए तो आप डेली जब स्नान करती हैं, तब जब कंठ में हमने तुलसी माला को धारण किया हुआ है, तो कहते हैं कि जैसे ही हमारे शरीर में जल आता है तो वो गंगा बन जाता है, यमुना बन जाता है। और हम जो है एक श्लोक भी गाते ही होंगे जब नहाते हैं तब, गंगे च यमुने च एव गोदावरी सरस्वती नर्मदा कावेरी सिंधु, क्या है आगे, जल अस्मिन चलिए सन्निधि अपनी कुरु। सल्ली। हाँ, तो ये श्लोक हम गाते हैं, इसका मतलब यही हुआ कि सारी नदियों का पवित्र जल मेरे ऊपर आ चुका है, और मैं अब इनसे अपने आप को शुद्ध कर रही हूँ या कर रहा हूँ। तो वैसे भी हमारे पास डेली गंगा से हम स्नान कर रहे हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम वहां ना जाएं। वहां जाना चाहिए हमको, क्योंकि गंगा और यहाँ पे काफी सारे वैष्णव, काफी सारे ऐसे साधु पुरुष आते हैं जिनके दर्शन करने मात्र से कई बार हमको लाभ मिल जाता है। तो ऐसे साधु संग करने के लिए वैष्णवों की जो है चरण रज को अपने शरीर से लगाने का मौका मिलता है। जहाँ वो स्नान करेंगे वहीं हम स्नान करेंगे, और गंगा में तो अपने आप में है ही है, महिमावान है ही है, तो हमको जाना चाहिए, कोई बुराई नहीं है जाने में, जा सकते हो आप, कोई प्रॉब्लम नहीं। और जी रही बात धन्यवाद। भगवान की, भगवान तो कहते ही है ना, ना हम वासामि वैकुंठे योगी नाम हृदय शवा, यत्र गायंती मद भक्ता तत्र तिष्ठामि नारद। हे नारद, मैं कहाँ रहता हूँ? मैं कोई वैकुंठ में नहीं रहता हूँ, मैं योगियों के हृदय में नहीं रहता हूँ, मैं केवल और केवल वहां रहता हूँ जहाँ मेरे भक्त मेरी चर्चा करते हैं। बोधयंतस परस्परम, भगवान भगवत गीता में कहते हैं ना, है ना? तो मत चित्ता मदगत प्राणा बोधयंतस परस्परम कथयंतश्च माम नित्या तुष्यंती च रमंती च, केवल मेरे बारे में बात करते और उसमें तुष्ट रहते, बढ़िया सेटिस्फाइड रहते, रमंती उसी में ही मजे लेते रहते, उनको जरूरत ही नहीं इधर उधर दिमाग लगाने की। तो हमको जरूरत नहीं है वैसे, लेकिन जा सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं। यस सत्यम प्रभु धन्यवाद। कहिए। हरे कृष्ण धन्यवाद प्रभु जी। प्रभु जी, एक बेसिक से क्वेश्चन है, दोबारा से पूछेंगे। क्वेश्चन ये है कि जैसे आपने कुछ दिन पहले चर्चा की थी गोपियों के साथ रास वाली, और कृष्ण की लीला, ये सारी चीजें बता। इससे भी कुछ पहले क्लास में आपने बताया था कि जैसे भगवान, अगर जैसे मान लीजिए इंडिया में अगर रात्रि हो रही है तो सो रहे हैं, और बाकी अगर देशों में जो है मंगला आरती है चल रही है, तो क्या इसको ऐसे समझ सकते हैं कि मतलब जैसे रात के टाइम पे ये भगवान तो मतलब क्या है कि सभी के साथ, मतलब जैसे वो क्या कहते हैं, लीला कर रहे हैं सभी के साथ एक साथ। जैसे जो हम मनुष्य जो है एक साथ किसी के साथ भी रह नहीं सकते, कि आज माँ बाप के साथ रहे और आज आपके साथ रहे, ऐसा नहीं रह सकते, लेकिन भगवान ऐसे रह सकते हैं। तो क्या ये उसी प्रकार से है कि मतलब जैसे अगर मंगला आरती अगर इधर हो रही तो भक्तों के अनुसार जो है, भक्तों के
इच्छा के अनुसार जो है इधर शयन करते हैं, उधर दूसरे रूप में जगते हैं, मतलब ऐसा समझ सकते हैं क्या? और फिर और अलग 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 ब्रह्मांड में जैसे क्या कहते हैं कि लीला भी करते हैं, आपने जैसे बताया कुछ दिन पहले। तो क्या ऐसे समझ सकते हैं कि अलग अलग मतलब कई सारे विस्तार के हिसाब से करते हैं, मतलब कृष्ण एक ही हैं लेकिन मतलब अलग अलग रूप में करते हैं? कैसे इसको समझ सकते हैं पूरा? देखो देखो, इसका ना अच्छा एग्जाम्पल ये है, जिस प्रकार सूर्य एक ही है, वह अपनी रोशनी से आपको भी तेज कर रहा है, वो प्रकाश आप पे भी डाल रहा है, मेरे पे भी डाल रहा है। तो प्रकाश क्या अलग अलग है? नहीं, एक ही है। वही प्रकाश आपके पास आ रहा है, मेरे पास भी है, लेकिन सेम वही प्रकाश तो नहीं है ना, जो आपके पास है वही मेरे पास तो नहीं है, वो हमारे को जो है अलग अलग। कहने का मतलब वैसी भगवान एक ही है, हर कहीं वो विद्यमान होते हैं, वो एक ही है, लेकिन अपने ही प्रकाश के द्वारा हर कहीं लीला करते रहते हैं। वो बस अपनी ज्यादा बुद्धि नहीं लगा सकते ना हम। कूप मंडूक न्याय आपको बताए तो थे कि अपने दिमाग में ज्यादा नहीं लगाना है कि भगवान कैसे हैं। वो जैसे एक मेंढक अपना कुएं का मेंढक समंदर के मेंढक से पूछता है कितना पानी, बोले बहुत पानी। तो बोले क्या? मेंढक बोलता है ये कुएं से 2 गुना, नहीं नहीं बहुत ज्यादा। फिर 4 गुना, नहीं नहीं बहुत ज्यादा। बोले 100 गुना, बोले नहीं नहीं और ज्यादा। बोले 1000 गुना, बोले नहीं नहीं और ज्यादा। बोले चल फेंकता है, इतना कहाँ होता है यार, इतना हो ही नहीं सकता। तो ये हम अपनी बुद्धि ज्यादा नहीं लगाएं, भगवान किस प्रकार कैसे करते हैं, क्या करते हैं। मैंने एक और एग्जांपल आपको बताया था ब्रह्मा जी का, कि जब ब्रह्मा जी द्वारकाधीश गए तो अनेक अनेक ब्रह्माओं को बुला दिया कृष्ण ने, और कोई ब्रह्मा किसी दूसरे को देख नहीं पा रहा है। सोचो, ब्रह्मा जैसी जो सबसे प्रथम जीव हैं, जिनके पास इतनी शक्ति है, भगवान की शक्तियों के सामने उनकी शक्तियां कुछ नहीं। अनेक ब्रह्मा आ गए, वो बोलते हैं आप जब से हमारे ब्रह्मांड में आए हो, हमारे ब्रह्मांड में सब अच्छा चल रहा है। सोचो, ये परिस्थिति भगवान की, तो हम कहाँ अपनी बुद्धि लगा रहे, कौन है भगवान, कैसे हैं, कैसे रह रहे हैं, कैसे लीलाएं कर रहे हैं। ठीक है, यथाशक्ति आप इंजीनियर हो, लगा सकते हो अपना दिमाग कि जैसे ये हो रहा है वैसे हो रहा होगा, लगा लो, कोई बात नहीं। ठीक है, ठीक ठीक है है। प्रभु जी। यस हेमा माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, जो प्रणाम हम माता ये जी। श्लोक लास्ट श्लोक पढ़ रहे हैं उसके तात्पर्य को मैंने पढ़ा 44 श्लोक के में। तो उसको पढ़ के ऐसा लगा कि मेरे को कि जैसे भीष्म पितामह जो हैं जब ब्रह्मलीन हुए तो दिव्य लोक यानी वैकुंठ में प्रविष्ट हुए। तो उन इसमें लिखा हुआ है वैकुंठ ग्रहों में एक में प्रवेश हुए जिसमें भगवान का ये पादसारथी रूप था। तो इसका मतलब क्या ये हम समझ सकते हैं कि असंख्य वैकुंठ रूप में भगवान ने अलग अलग रूप धारण किए हुए हैं, एक में जैसे यस, पादसारथी, एक में कोई और, वहां पे जो भक्त पहुंचते हैं वो सारे उसी दिव्य रूप को आनंद लेते हैं, और दूसरा जो वैकुंठ लोक है उसमें जो भक्त हैं वो कोई और रूप का धारण, मतलब इस तरह से वैकुंठ लोक में अलग मतलब भेदभाव है, मतलब डिस्टिंग्विश है वो लोग, वो सारे बिल्कुल लोग। सही, आपकी अंडरस्टैंडिंग एकदम सही है। जिसका भी हम स्मरण करते हैं, हम जिस भी रूप में भगवान का स्मरण करते हैं उसी रूप को प्राप्त करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जिस भी रूप में स्मरण करेंगे उसी रूप का वैकुंठ है, जगत में एक शाश्वत भगवान का वैकुंठ है, वहां पे भगवान उसी रूप में रहते हैं और उसी रूप में हम जाके भगवान को प्राप्त करते हैं। तो इसी प्रकार जो जिसकी जैसी भक्ति होती है, जिसको स्मरण करता है उसी रूप को प्राप्त करता है। इसीलिए हमारे इस्कॉन में कहा गया है, इसको थोड़ा सा ध्यान दें कि हम कौन से रूप पे अपने आप को एकाग्र कर रहे हैं। तो जनरली हमको राधा श्याम सुंदर के रूप में भगवान का वर्णन करना है, ताकि हम भी वहां पे जाएं और भगवान के साथ वो लीला कर सकें जो यहाँ पे भगवान के मित्र आदिगण उनके साथ कर पाते, है ना, जो गोपियां कर पाती हैं, जो भगवान और के जो। यस यस। प्रभु जी, जो हम सुनते हैं कि वैकुंठ लोक में भगवान श्री नारायण रूप में चतुर्भुज फॉर्म में रहते हैं, ये भी लिखा हुआ है। तो जब चतुर्भुज फॉर्म में है तो वो मुरलीधर में हम जब ध्यान करते हैं तो वो तो हमें एक ही वहां वैकुंठ कैसे थोड़ी प्राप्त है, होंगे? हमें तो गोलोका धाम में मिलेंगे ना वो मुरलीधर रूप में। एक ही वैकुंठ नहीं है ना, बहुत सारे वैकुंठ है। आज रेस्टोरेंट में बोल दूं तो कितने सारे रेस्टोरेंट है, किसी भी रेस्टोरेंट में जा सकते हो कि नहीं आप। इसका तात्पर्य हुआ प्रभु जी वैकुंठ लोक में भी वो मुरलीधर श्याम सुंदर रूप में प्रविष्ट होते हैं गोलोका के अलावा भी? ये मेरा नहीं नहीं क्वेश्चन है। जैसे मैं नहीं पढ़ती नहीं हूँ तो वैकुंठ लोक में कहते हैं श्री नारायण फॉर्म में ही रहते हैं वो।
चतुर्भुज फॉर्म में रहते हैं, वो मुरलीधर फॉर्म में नहीं रहते। तो ये मुझे जरा व्याख्या बताएंगे, मुझे देखो समझ वैकुंठ नहीं जो आया। होते हैं ना, वैकुंठ और गोलोक में एक अंतर है। गोलोक में भगवान अपने ये जो व्रज रूप जो होता है ना भगवान का, राधा कृष्ण वाला, जो भगवान श्याम सुंदर के रूप में रहते हैं वृंदावन में, उस रूप में वहां पे रहते हैं। वो ग्वाल बाल की तरह रहते हैं, वहाँ खेल करते हैं और अनेक अनेक बाकी लीलाएं करते हैं। लेकिन जैसे सपोज करो द्वारकाधीश है, तो द्वारकाधीश का रूप एक दूसरे वैकुंठ में मिलेगा आपको, और वो गोलोक से अलग होगा। जैसे पार्थ सारथी का रूप है, वो भी एक दूसरे वैकुंठ में मिलेगा और वहां पे भगवान अलग मिलेंगे आपको। तो इस प्रकार के भगवान के खुद के शाश्वत वैकुंठ हैं, और एक गोलोक है जो वृंदावन है, जो शाश्वत वृंदावन, यहाँ का वृंदावन है, जो वृंदावन में लीलाएं करी भगवान ने, वही लीलाएं वहां पे भी होती हैं। तो इस प्रकार भेद है वैकुंठों में। वैकुंठ अनेक 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 वैकुंठ है। एक वैकुंठ ऐसा है जहां नारायण के रूप में मिलेंगे, एक वैकुंठ ऐसा है जहां पे नरसिंह के रूप में मिलेंगे, एक वैकुंठ ऐसा है जहां पे कल्की के रूप में भी मिलेंगे। कल्की आए नहीं, लेकिन कल्की भी है, क्योंकि शाश्वत रूप है ना ये कोई ऐसा थोड़ी है कि टेम्पररी आएंगे उसके बाद बनेगा, ये शाश्वत रूप है। तो ये सारे वैकुंठ परमानेंट रहते हैं। और जो जिसकी ये यथा माम प्रपद्येन तांस तथा भजाम्यहम्, जो जैसी जिसकी पूजा करता है उसको वहां पे वो प्राप्त होता है। तो नारायण का रूप में जो पूजा करेगा वो नारायण को प्राप्त करेगा, जो पार्थ सारथी के रूप में पूजा करेगा वो उनको प्राप्त करेगा, जो श्याम सुंदर के रूप में पूजा करेगा उनको प्राप्त करेगा, जो छोटे से लड्डू गोपाल की पूजा करेगा वो उनको प्राप्त करेगा। ठीक है, तो ये थैंक यू शाश्वत प्रभु है। जी, सुंदर सुंदर। हरे कृष्णा, धन्यवाद। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। हरे ठीक है, कृष्णा तो हम प्रभु जी, यहाँ दंडवत प्रणाम। प्रणाम। प्रभु जी, जैसे कुंभ में इतने बड़े बड़े साधु संत भक्त लोग आते हैं, तो इतने बड़े महात्मा का, वैष्णव का, हमको वैसे तो रस दर्शन नहीं मिलता, अगर नहाएंगे तो भक्ति नहीं मिलेगी थोड़ा बहुत? देखिए, भक्ति मिल सकती है और वो भी मिल सकता है। जैसे कोई अघोरी बाबा आ रहा है, और कोई जो है कोई और आ रहा है, तपस्वी आ रहा है। मैं तो ऐसे ऐसे वीडियो देख रहा, इधर के वीडियो देख रहा था, कुछ भी कुछ वीडियो दिखा रहे हैं, ऐसे ऐसे बाबा आ गए हैं, कुछ गंदा गंदा गाली भी बक रहे हैं। वो एक हाथ ऊपर करके बैठा है, गाली बक रहा है वो। तो इस तरह के लोग भी आ रहे हैं। तो जिसका संग करेंगे वो चीज प्राप्त हो जाएगी आपको, वो मिल जाएगा फिर। भटकने के चांस भी हैं। प्रभु क्या जी, लिखा है इस? प्रभु यस। जी, तो जैसे एक और, हाँ, मेरा यही कौन प्रश्न से था, भूल गई साधु थी। भी जा रहे हैं? जैसे कोई अगर साधु, ऐसे साधु दिखते हैं हमको जैसे आप बता रहे हैं, और मैंने बहुत सारे देखे भी हैं, मैंने भी, तो हमको उस समय उनको देख के हमारे मन में क्या भाव आना चाहिए? क्योंकि अगर हमारे मन में गलत भाव आ गया प्रयागराज जी में, कुंभ जैसे स्थान में, तो हमारा तो डाउनफॉल हो जाएगा। तो उस समय हमको क्या मतलब माइंड सेट रखना है उनको देख के? ये माइंडसेट रखना, बेचारे भटक गए अज्ञान के कारण, पूरा जीवन खराब कर दिया अपना, ये तपस्या कर रहे हैं। जो केवल और केवल हरि नाम लेने से मिल सकता है, उसके लिए इतनी इतनी तपस्या कर रहे। ठीक है, भटके हुए, कभी ना कभी तो भगवान इन पे कृपा करेंगे। लेकिन क्योंकि इन्होंने तपस्या करी है, इन्होंने अपने आप को पूर्ण रूप से, भले अज्ञानता के कारण गलत रास्ते में डाल दिया, लेकिन भगवान की प्राप्ति के लिए कोशिश कर रहे हैं ये। तो हे प्रभु, आप पे, आपकी इन पे कृपा जल्दी करें। और मेरा प्रणाम है, क्योंकि इतनी तपस्या तो हम नहीं कर सकते। हमारे को आपने एकदम सीधा साधा रास्ता बता दिया, हम उस रास्ते पे जा रहे हैं। ये लोग टेढ़े मेढ़े रास्ते में जा रहे हैं एकदम। कई बार हम डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर बोल देगा अगर प्यार से खाली नींबू पानी पी लो ठीक हो जाओगे, तो व्यक्ति बोला अरे खाली नींबू पानी पीना है तो हम आए क्यों यहाँ पे, कुछ इंजेक्शन लगाओ, कुछ तो करो, ऐसे समझ में तो आए। डॉक्टर के पास है, कोई गोली वोली दो, कुछ सिरप चढ़ाओ। तो कई लोग ऐसे होते हैं, बोले इतना आसान नहीं है, ये तपस्या करनी पड़ेगी, हाथ ऊपर पैर ऊपर टांग ऊपर सर नीचे ये सब करना पड़ेगा। तो बेचारे उसी में लगे हुए हैं। उनको ये भान नहीं है कि केवल हरि का नाम हमको भगवत धाम दे सकता है। समझे? तो आदर सत्कार तो सब पे करनी है। सबके अंदर आत्मा रूप में, परमात्मा रूप में भगवान विद्यमान है, यही दर्शन करना है हमारे को। यह पश्यति स पश्यति, सर्वम सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तम, नहीं, समम सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तम परमेश्वरम। भगवान सभी के अंदर समान रूप से व्याप्त हैं, यही देखना है हमको, और कुछ नहीं देखना। ठीक है?
प्रभु जी इस्कॉन के साधु संत भी चाह रहे हैं गीता डिस्ट्रीब्यूशन के लिए और महाप्रसादम डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, तो आप अगर जाना चाहते हैं तो आप उनके साथ जुड़ सकते हैं, आप उनको कांटेक्ट कर सकते हो, उनके साथ शिविर में रह सकते हो, उनके साथ आप गंगा में डुबकी ले सकते हो, ऐसा सेवा नहीं कर है। सकते हो ना, प्रचार करने का बहुत हाँ बढ़िया मौका है ना, इतने लोग मिलेंगे प्रचार करने के लिए आपके पास, तो आप जाइए प्रचार करिए वहां पे, सबको हरिनाम बताइए कि हरिनाम सबसे उत्तम है। ठीक है, ठीक है, तो हम यहाँ पे क्लास को क्लोज करते हैं, सब मिलके हरे कृष्ण महामंत्र का जाप कर लेते हैं। हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम हरे राम राम हरे हरे हरे। हरे समस्त भक्त वृंद की जय, जगत गुरु शील प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल, हरि हरि बोल। हरि हरि हरे हरि हरि। कृष्ण। हरे कृष्ण।